गुरुजी ने बुक का नाम लिया तो मेरे दिमाग में चैप्टर खुलने शुरू हो गए। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि बुक के चैप्टर्स क्या क्या हैं। जिस बुक में वो चैप्टर मिसिंग है वो कहीं ना कहीं बाद में जीवन में वो कमी सामने आ जाती है, उसका हमको भुगतान करना पड़ता है। और मेरे सामने तो बुक बन गई। मैं आपको उन चैप्टरों का जिक्र करती हूँ कि वो जो फाउंडेशन की बुक है उसके चैप्टर है, पहला चैप्टर है हार्डवर्क। किसके जीवन में हार्डवर्क का चैप्टर नहीं है और बुनियाद में नहीं आया, बाद में मेहनत क्या करेगा। हार्डवर्क उसका पहला चैप्टर है। फिर उसका चैप्टर है डिसिप्लिन, अनुशासन। जिस बच्चे ने अनुशासन ही छोटे होते किया वो बाद में ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा। आपके पास ड्रग्स की पार्टी में नहीं आएगा तो क्या करेगा, क्योंकि उसने अनुशासन ही नहीं सीखा, उसमें बीज ही नहीं बोए गए। जिस बच्चे ने शुरुआत में या जिसकी बुनियाद में ईमानदारी नहीं आई वो ऐसे ही जगह जाएगा, वो चोरी का मौका ढूंढेगा और छल कपट ढूंढेगा। सो तीसरा चैप्टर है ऑनेस्टी। चौथा चैप्टर है सर्विस। जिसके मन में सर्विस ही समझ नहीं आई वो नौकरी जरूर करेगा। नौकरी सर्विस कहलाएगी लेकिन सर्विस को नौकरी बना देगा। सर्विस सेवा नहीं करेगा, उसको नौकरी ही करेगा, क्योंकि बुनियाद में उसके पास सर्विस ही नहीं आई, सेवा का भाव ही नहीं आया। गिविंग मेरा 5वां चैप्टर। ये मेरी किताब खुल गई और मैं लिखने लग गई। ये आपको सुन के और महसूस करके देखने लगी कि कौन से चैप्टर हैं जो बुनियाद में होने बड़े जरूरी हैं, और जिसकी बुनियाद में ये चैप्टर ना हो उसको कीमत चुकानी पड़ती है। हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, सर्विस जिसको सेवा कहते हैं, गिविंग लेना देना। हमारा बच्चा अभी सिर्फ लेना सीखी जा रहा है, मुझे मुझे दो। इसीलिए वो जब परिवार में शादियां होके आता है वो कहता है मेरे लिए क्या है, सास ने मुझे क्या दिया, सास कहती है बहू ने क्या दिया। लेना, सिर्फ लेना। हस्बैंड कहता है तू कमाती है, तूने मुझे क्या दिया। औरत कहती है तू भी तो कमाता है, तूने मुझे क्या दिया। तो बड़ी तू मैं होती है, बिकॉज देयर इज नो गिविंग। सैक्रिफाइस, त्याग सीखा ही नहीं, कभी त्याग नहीं सीखा कि मुझे इस वक्त किसी की सेवा करके मुझे अपना आराम कम करना है। त्याग की भावना ही नहीं आई। रिस्पेक्ट नहीं सीखी बड़ों की, तू मैं होने लगी बड़ों की कि तू कौन है और मैं कौन है। आपकी भावना नहीं आई, बड़ों की इज्जत करनी नहीं सीखी। तो सड़क पे जब जरा सा झगड़ा होएगा वो कहेगा तू कौन है, ये भी नहीं देखेगा कि बड़ा आदमी है, पकड़ लेगा उसको टाई से और उसकी बेइज्जती करेगा। ये भी नहीं देखेगा वो बुजुर्ग है, वो बड़ा है ना, क्योंकि उसकी बुनियाद में नहीं आई रिस्पेक्ट। जनरल नॉलेज का तो खूब टेस्ट होता है, जीके में है, ऐसे राइटिंग में है, लैंग्वेज में है, लेकिन मूल्यों को टेस्ट तो घरों में होता है, समाज में होता है, किताब में नहीं होता है, पेपर में नहीं होता है। हमारा जितना टेस्ट होता है, आईपीएस ले लो, आईएएस ले लो, कैट ले लो, बैट ले लो, जो भी ले लो, मैट ले लो, जो भी ले लो, सभी में इट्स ऑल योर नॉलेज। सिर्फ नॉलेज मीन्स जो पढ़ाई किया, लेकिन मूल्य छिपे हुए हैं। ये तो मूल्य निकलेंगे जब आप काम पर जाएंगे या गृहस्थी चलाएंगे या बड़े बुजुर्ग बनेंगे या पुत्र पुत्री बनेंगे या बहू पिता बनेंगे। हाल ही में मैं टोरंटो गई थी तो एक छोटा सा लड़का 3 साल का, कैन यू बिलीव इट, सिर्फ 3 साल का, इंडियन पेरेंट्स का, 3 साल का, वो टोरंटो में रहता है, कनाडा में रहता है। और वो आया मेरे पास, मुझे बोलता अंग्रेजी में यूर अ कप, यूर अ कप, इन तुम पुलिस वाले हो, यूर अ कप, माई मदर टोल्ड मी यूर अ कप। आई सेड यस आई एम अ कप। कहता आई लव कॉप्स, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स एंड आई विल बी अ कॉप वन डे। 3 साल का बेटा मुझे आके बोलता है आप सिपाही हो, पुलिस ऑफिसर हो। मैंने कहा हाँ। कहता है मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मुझे पुलिस ऑफिसर में बड़े अच्छे लगते हैं, वो बहुत ईमानदार होते हैं। कैन यू बिलीव इट। ये 3 साल का बच्चा इंडियन फैमिली का, उसकी तो बुनियाद बन चुकी आईपीएस वाले की, उसकी तो बुनियाद बन गई। इसको कहते हैं बुनियाद, सिंप्लिसिटी। हमको तो रोज नया नया डिजाइनर ड्रेस चाहिए, सिंप्लिसिटी कहां होगी। मुझे याद है छोटे होते जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, खद्दर का मैं कपड़ा खरीद के 1 सवा रुपए का, जब खद्दर चीपेस्ट होता था और बड़ी उसके ऊपर कंसेशन होती थी, मैं खद्दर का अलग अलग रंग का लेती थी और रनिंग स्टिच से अपनी स्कर्ट खुद बना लेती थी। 2 रुपए में मैं अपनी स्कर्ट बना लेती थी खादी का कपड़ा लेके। मुझे कोई शौक नहीं था कि मेरे कपड़े रंगीन हो, बड़े
ऊपर सीधी सीधी सफेद बुशर्ट डाली, नीचे रंगदार स्कर्ट पहनी, और वो भी बॉक्स प्लीट बनाई, और नई नई स्कर्ट 2-2 रुपए में बना ली। सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से अभी भी कोई जरूरत ही नहीं है जा जाके मैं नया नया ड्रेस लूं। नया ड्रेस लेना कोई बुरा नहीं है, लेकिन संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। संतुष्टि जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि संतुष्ट मैं कब हो जाऊं। अगर मैं लूं तो चल दूसरे के लिए ले दूं, बहन के लिए ले दूं, जरूरतमंद के लिए ले दूं, उसमें कभी संतुष्ट मत हो जाओ। सो सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेस्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए भूख, ये भी बुनियाद है। करेज, हिम्मत अगर आपने बुनियाद में नहीं डाली तो आप डरपोक रहेंगे, बड़े होके डरते रहेंगे, अफसर बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे, लेकिन डरेंगे। सो करेज बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर लीडरशिप, फिर इनिशिएटिव, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर हेल्थ, अपनी हेल्थ की अवेयरनेस। देखो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फाउंडेशन में कितना कुछ चाहिए। ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद करना, अपने लिए सचेत रहना कि मैं क्या बोलता हूं, क्या करती हूं, क्या सोचती हूं। रीडिंग हैबिट, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। आपकी इस पुस्तक में रीडिंग हैबिट के बारे में बहुत जिक्र है। ऑटोबायोग्राफीज अच्छी अच्छी पढ़ना। मैं आपको इम्तिहान ले लो, कितनों ने महात्मा गांधी जी की आत्मकथा अभी तक पढ़ी होगी, कितनों ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी होगी। लेट अस टेक अ सैंपल टेस्ट एंड सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स, आजकल के बच्चों ने, कितनों ने महात्मा गांधी के पढ़ी होगी आत्मकथा। लेट अस फाइंड आउट। और अगर वह पढ़ी हुई है तो कौन से स्कूल के हैं, कौन से वर्ग के हैं। जिसने ये आत्मकथाएं नहीं पढ़ी उसका ग्रेटिट्यूड क्या होगा अपने देश के लिए। फिर फिटनेस, कितने योग अभ्यास में इंटरेस्ट रखते हैं, योग, फिटनेस, स्पोर्ट्स में कितने लोग हिस्सा लेते हैं, प्रार्थना में कितने विश्वास करते हैं, पोलाइटनेस में कितने विश्वास करते हैं, जिम्मेवारी लेने में कितने विश्वास करते हैं, तपस्या में कितने विश्वास करते हैं, त्याग में कितने विश्वास करते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग में कितने विश्वास करते हैं, एडवेंचर में कितने विश्वास करते हैं, खोज में कितना विश्वास करते हैं। साइंस में कोई जा ही नहीं रहा, स्टूडेंट्स ढूंढना पड़ता है, इंसेंटिव देना पड़ता है, स्कॉलरशिप देनी, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी फॉर रिसर्च चली गई है। एडवेंचर, साइंस इज एडवेंचर, साइंस इज एन एक्सपेरिमेंट, एडवेंचर। सो एक्सपेरिमेंटल, बीइंग क्रिएटिव, क्रिएटिविटी के लिए, कंटेंटमेंट, पेशेंस, धीरज कहाँ है, खत्म। और सुनता कौन है, लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंने 35 चैप्टर्स बन गए मेरे, 35 चैप्टर हैं ये 35 की बात है। ये है फाउंडेशन और ये है पुस्तक। अगर हमको इसकी सीख शुरू करनी है तो ये किताब को समझ लीजिए कि ये रोज पढ़नी है, ये किताब लेनी है, पढ़नी है, और किसी को गिफ्ट देनी है तो सिर्फ ये किताब ही देनी है और कुछ नहीं देना है, क्योंकि गिफ्ट भी देनी है तो यही पुस्तक देनी है। और अगर कोई कहे कि ये ऑलरेडी मेरे पास पुस्तक है, कोई बात नहीं, ये ले एक और किसी को दे दे, उसका भला हो। ये किताब हर एक व्यक्ति को जरूरत है, ये हर व्यक्ति को जरूरत है, हर बच्चे को जरूरत है। ये किताब हर इंसान को जरूरत है, अगर उसने अपनी नींव ठीक करनी है या नींव बनानी है या उसको सुधारना है। ये है किताब, बुनियादी किताब, लाइफ की बुनियादी, लाइफ, फाउंडेशन ऑफ लाइफ। मेरी यही सलाह है कि यही बर्थडे हो, कुछ नहीं करो फालतू का खर्चे, खूब सारी किताबें खरीदो और जाओ एक स्कूल में बांटने। दिस इज द वे यू शुड डू। बाय, पिक अप दीज बुक्स और एक स्कूल को पकड़ लो और इंश्योर करो कि उस बच्चे, हर बच्चे के पास ये किताब हो। और फिर छोड़ो मत, फिर जाओ, फिर इनाम लो, क्विज करो, क्वेश्चन करो, और उसका इनाम भी यही किताबें दो। हाँ, यही किताबें दो। ये किताब जब तक, और फिर क्विज क्या करो, चैप्टर में से, क्योंकि बच्चे को फिर पढ़ के आएगा, क्योंकि उस बच्चे को पढ़ाना भी फिर आपको कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा नहीं, किताब ले लेगा, सजा देगा, पढ़ेगा नहीं। तो फिर आना, आज किताब दे दी, ओके बच्चों, 2 महीने के बाद हम क्विज करेंगे इस बुक का कि चैप्टर 6 में ये लिखा है, चैप्टर 7 में ये लिखा है, बताओ आपको कि क्या लिखा है। और जो बेस्ट बताएगा, ये किताब साथ में कुछ और भी मिलेगा, और सो उसके साथ ऐड कर दो एज इंसेंटिव। यू विल हैव मेड देम रीड। आपने बच्चों को पढ़ा दिया।
फिर ये किताब कॉलेज ले जाओ, फिर ये किताब यूनिवर्सिटी ले जाओ। ये क्राउनिंग ग्लोरी होगा, ये उसके दिल में तह बन जाएगी। यूनिवर्सिटी में हो, स्कूल में हो, रोटरी क्लब में हो, लायंस क्लब में हो, मार्केट एसोसिएशंस में हो, ये किताब मिलियंस में जानी चाहिए, मिलियंस में, ताकि हमारी किताब धीरे धीरे हर एक जाए। ये हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं अगर हम चाहें। और आपको मालूम नहीं कि इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि जो नींव बनाने वाले हैं उनको अकल आ जाएगी कि नींव बनती कैसे है, और जो नई बीज बोने वाले हैं उनको पता होगा कि अंदर से मैं फाउंडेशन कैसे बनाऊं। चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो दादा नानी हो, चाहे वो मामा ताया हो, ये सभी जिन्हें फाउंडेशंस बनाते हैं घर की, इनका सबका रोल है। क्योंकि फाउंडेशंस ऐसे नहीं बनती, कुछ चीज़ डायरेक्टली सीखी जाती है, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली सीखी जाती है। तो ये एक किताब आंदोलन बननी चाहिए। जब आंदोलन बनेगी ये किताब, तब हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। ये आंदोलन हमको अपनाना है। ये किताब में एक अपने में ही एक आंदोलन है। इसको आंदोलन बनाओ। ये 90-10 का आंदोलन चलाओ, पुलिस में ले जाओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ले जाओ, अपॉइंटमेंट्स करके लेके जाओ, वीडियोस ले जाओ। यू मस्ट, ये सेवा है। ये आंदोलन अब एक नौकरी नहीं, सेवा है। ये है असली सेवा, मैं समझती हूँ। एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए एक परिवर्तन है। ये परिवर्तन लाएगी किताब, और ये किताब ही नहीं रहेगी, ये तो खुद ही आधार बन जाएगी, खुद ही नींव बन जाएगी। और उस नींव के फिर फल बड़े मीठे होंगे। ऐसे फल निकलते जाएंगे, जो दूसरों को भी खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, वो भी बीज बनता जाएंगे, आगे बीज फैलते जाएंगे। महाराष्ट्र से साथ साथ कर्नाटक में भी घुसती जाएगी, फिर उधर गुजरात भी चली जाएगी, तो नज़दीक का असर होने लग जाएगा। जो जो इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं उधर भी जाने लग जाएगी। एक बड़ी लंबी जंग है। इस लंबी जंग को शुरू आप कर चुके हो, लेकिन अभी ये लंबी जंग अपने तक रखी है, अपने परिवार तक रखी है। अब इसको समाज में लेके जाओ। ये इसको आंदोलन बनाइए। ये अपने तक सीमित नहीं रहने वाली बात। सो अपने से एक दूसरे को, दूसरा भी ऐसा प्रेरित हो जिसमें वो तीसरे को, इसको हिंदुस्तान को जरूरत है, इस सारे देश को जरूरत है। देश के साथ फिर ये, और हिंदुस्तान ही तो दुनिया है आज। 1.5 बिलियन तो हो जाएंगे बड़ी जल्दी। दुनिया हिंदुस्तान है आज। हिंदुस्तान दुनिया है, और जब हिंदुस्तान बदलेगा दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलेगी इस बुनियाद से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।